अपनी ही कहानी लिख रहा था, उस वक्त ने जो हम पर की थी मेहरबानी लिख रहा था। तुम जरा कुछ देर रुक लो तो तुम्हें मालूम होगा, मैं तुम्हारे नाम अपनी जिंदगानी लिख रहा था। मैं जिस कवि को आमंत्रित करना जा रहा हूं वो इस कवि सम्मेलन के आधार स्तंभ है। उन्होंने यहाँ पर 15 वर्ष अध्यापन किया है, लेकिन पूरे देश में जा जा करके ओरछा आए थे तो मुझे कवि बन गया मैं उनको सुन करके। भगवान श्री राम के केस, कोर्ट केस पर उन्होंने इतनी सुंदर कविता सुनाई थी कि मैंने बेटे को फोन पर सुनाई कि मुझे याद है वो कविता, तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि एक बार गया था और इतनी कविता उनको मुझे याद है। तो ऐसा कवि एक 5 साल के बच्चे ने जिसकी कविता एक बार सुन ली और उसे स्मरण हो गई। कवि की तीव्रता, कवि की चेतना कितनी अमृतधारी होगी आप समझ सकते हैं। उन्होंने 15 वर्ष यहाँ पर अध्यापन किया है। सुबह घूम रहा था तो ऑटो वाले से पूछा क्या सुरेंद्र सार्थक जी पढ़ाते थे, कैसा पढ़ाते थे? बोले भाई साहब मैं भी उन्हीं से पढ़ा हूं, मुझको भी उन्होंने ही पढ़ाया। तो ऐसे जहाँ इसके गांव गांव में पूरे छात्र बिखरे पड़े हैं, ऐसे शिक्षक व्यक्तित्व और कविता के भी बहुत शिखर पुरुष, व्यंग के बड़े शोधार्थी, विद्यार्थी तो नहीं कहेंगे, आदरणीय सुरेंद्र सार्थक जी इस मंच के आधार स्तंभ में बड़े बड़े भाई हैं। जोरदार तालियां बजा करके आप सब उनकी अगवानी करिए। आदरणीय सुरेंद्र सार्थक जी। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, व्यंग तक पहुंचना। ये बड़ा विचित्र देश, बड़ा अद्भुत देश। गाना माझी नाम का एक गरीब आदमी उड़ीसा में 10 किलोमीटर तक अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर रख करके घर लाया, क्योंकि उसके पास एम्बुलेंस के लिए पैसे नहीं। ये किसी कवि की कल्पना नहीं है आदरणीय, इस पृथ्वी पर घटने वाली सच्ची घटना है। उस मेरी शिकायत उस दाना माझी से बिल्कुल नहीं है कि वो क्यों अपनी पत्नी की लाश को 10 किलोमीटर तक कंधे पर रख करके ले गया। लोग गलत कहते हैं मोहब्बत की निशानी ताजमहल है। मैं कहता हूँ मोहब्बत की सबसे बड़ी निशानी है वो गरीब दाना माझी। और जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है, मुझे पता है बहुत लोगों ने देखा होगा, उसके साथ उसके 14 वर्ष की बेटी है जो रोती हुई जा रही है। वो आदमी थक जाता है सर, अपनी पत्नी की लाश को फिर जमीन पर रखता है, फिर ताकत आती है, फिर चलती है। दाना माझी कोई हो सकता है सर, परिस्थितियां हैं, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। पिछले दिनों अखबार में छपा एक चित्र बड़ा अद्भुत, बड़ा विचित्र, जिसे देखकर कोई नहीं रोया, न पुजारी न नमाजी। जिसे देखकर कोई नहीं रोया, न पुजारी न नमाजी, पत्नी की लाश को कंधे पर उठाकर ले जाता हुआ दाना माझी। शायद दुनिया की सर्वाधिक किस्मत की हेटी, रोती बिलखती 14 वर्षीय बेटी। घर से अस्पताल तक मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी है। माफ करना सर, रात भर हम लोग चिल्लाते रहे हम विश्व गुरु हैं, हम विश्व गुरु हो जाएंगे। लाखों लोग उस गरीब आदमी का वीडियो बनाने के लिए सड़कों पर थे। एमएलए साहब, आप कल्पना करें उन लाखों लोगों में से एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपनी गाड़ी नहीं होगी। एक भी आदमी उस गरीब आदमी को ये नहीं कह सका कि ला तेरी पत्नी की लाश को मेरी गाड़ी में रख तेरे घर तक पहुंचा देता हूँ। 1000-2000 किलोमीटर का सफर नहीं था सर, मात्र 10 किलोमीटर का सफर था। हम लोगों की संवेदना इतनी मर गई और हम कल्पना करते हम विश्वगुरु हो जाएंगे। शायद दुनिया की सर्वाधिक किस्मत की बेटी, रोती बिलखती 14 वर्षीय बेटी, घर से अस्पताल तक मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर गरीब होना दुनिया की सबसे बड़ी मजबूरी। न जाने कितनी आंखों ने देखा होगा वो मंजर, एक एक कदम के नीचे गड़ा हुआ था मानो एक खंजर, उसकी जेब भी खाली ये माना। पर क्या रास्ते में नहीं पड़ी होगी कोई तहसील कचहरी अफसर? उसकी जेब भी खाली ये माना,
पर क्या रास्ते में नहीं पड़ी होगी कोई तहसील कचहरी अथवा थाना? जिम्मेदार सरकारी अफसरों के बंगले जो जुटा देते हैं पल भर में ही हर तरह की गोतियां, और विकास का दावा करने वाले नेताओं की कोठियां, शायद वो उन सबके आगे होकर निकला, शायद वो उन सबके आगे होकर निकला होगा, और उसके बगल में हॉर्न बजाती हुई कारों ने उसको कितना छला होगा। तमाशा देखने वालों की भीड़ ने अपने अपने मोबाइल निकाले, एंगल सेट किया और फोटो खींच डाला, क्योंकि उन्हें फेसबुक पर डालने के लिए मिल रहा था एक शानदार मसाला। अपने अपने मोबाइल निकाले, एंगल सेट किया, फोटो खींच डाला। भाई साहब, संवेदना की पराकाष्ठा अद्भुत, अप्रतिम, वाह 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 वाह। क्योंकि उन्हें फेसबुक पर डालने के लिए मिल गया था एक शानदार मसाला। चुनाव नजदीक होते तो विपक्षी नेता तेरी पत्नी के शव को तुझे जलाने नहीं देते, और उसे सड़क पे पटक के 4-6 दिन तो विधानसभा चलाने नहीं देते। 4-6 दिन विधानसभा चलाने नहीं देते। बता, इससे ज्यादा और हम तेरे लिए क्या करते? तू क्या चाहता था? हम तेरे साथ शमशान तक चलते? बावले, तेरे जैसों के साथ शमशान में कौन जाता है? क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है? जिंदाबाद। अभी सम्मेलन संवेदना के शिखर। तेरे जैसों के साथ शमशान में कौन जाता है? क्योंकि तू वोट के अलावा किसी के क्या काम आता है, फिर भी तुझे यूं अकेला चलता देख हर किसी ने अपने अपने तरीके से दया तो दिखाई, पर एक भी छाती ठोक कर ये नहीं कह सका कि रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं। एक भी छाती ठोक कर ये नहीं कह सका कि रुक, मैं तेरे साथ चलता हूं भाई। और जो मेरी युवा पीढ़ी बैठी है, 4 पंक्तियां शोध की ले जाना बच्चों। मृत प्रियजन की लाश आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। मृत प्रियजन की लाश आदमी के कंधे पर दुनिया का सबसे बड़ा बोझा है। इसीलिए तो हमारे बुजुर्गों ने इसका एक उपाय खोजा है। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, उस दिन पूरा गांव आदमी के साथ शमशान जाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। इस बोझे को आदमी अकेला नहीं उठा पाता है, उस दिन पूरा गांव आदमी के साथ शमशान जाता है। वो कौन सी ताकत थी जिसके सहारे तू अकेला चला हो? वो कौन सी ताकत थी जिसके सहारे तू अकेला चला होगा? और रास्ते भर सहचरी की तमाम यादों ने तुझे कितना छला होगा? जिसका मजबूत कंधा जीवन के हर सुख दुख में तेरे कंधे के साथ मिलकर खड़ा रहा होगा, उसकी अंतिम विदाई में तू 4 कंधे नहीं जुटा पाया। अंतिम विदाई में 4 कंधे नहीं जुटा पाया, ये कष्ट तूने कैसे सहा? राणा माझी, तू लाख गरीब सही, पर अपने कर्तव्य पालन में जरा भी नहीं चूका है। राणा माझी, तू लाख मजबूर सही, पर अपने कर्तव्य पालन में जरा भी नहीं चूका है। और सच कहूं तो तूने हमारे जैसे सभ्य लोगों के मुंह पर बड़े सलीके से थूका है, बड़े सलीके से थूका। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।